दो भाई एक साथ स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं। दोनों लौटकर घर तो आते हैं, पर कफन में लिपट के दोनों को बेरहमी से मार दिया जाता है और उनके लाशों को जंगल में फेंक दिया जाता है। एक ही दिन में एक माँ से उसके दोनों बेटे छिन जाते हैं। ये कहानी है गौरव और कौशिक की। असम के उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट के टेंगला में रहने वाले शर्मा परिवार, जिसमें महेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी गीता शर्मा, अपने दो बच्चे गौरव और कौशिक के साथ रहते थे। पिता महेंद्र दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता था और इसलिए साल में एक बार ही घर आता था। गीता महेंद्र की दूसरी वाइफ थी और उसके पहले वाइफ से उसका एक लड़का था जिसका नाम नीरज था। नीरज 18 साल का था। महेंद्र की पहली वाइफ पंजाब में काम करती थी और नीरज पंजाब में ही अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए असम के उदालगुरी में आ गया था। नीरज 2 साल से अपनी सौतेली माँ गीता शर्मा और अपने सौतेले भाई गौरव और कौशिक के साथ उनके घर ही रह रहा था। गौरव और कौशिक टेंगला के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और उन दोनों में गौरव क्लास 6 में और कौशिक क्लास 5 में पढ़ता था। 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह दोनों भाई एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल के लिए निकलते हैं। हालांकि दोनों दोपहर के 3 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म करके घर पहुंच जाते थे, बट उस दिन शाम के 5 बज जाते हैं, पर दोनों का कोई भी अता पता नहीं रहता है। इसलिए घर वाले उन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं। गीता का सौतेला बेटा नीरज भी अपने भाइयों को इधर उधर ढूंढता है, पर किसी को भी वो दोनों नहीं मिलते हैं और इसलिए परिवार वाले टेंगला पुलिस स्टेशन में उन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। इसके अगले ही दिन शनिवार की सुबह गौरव और कौशिक के स्कूल से उनकी मां के पास एक कॉल आता है। वो कॉल स्कूल के प्रिंसिपल ने किया था, ये जानने के लिए शुक्रवार की सुबह गौरव और कौशिक एग्जाम देने क्यों नहीं आए। उनकी मां प्रिंसिपल को बताती है वो दोनों कल से घर नहीं पहुंचे हैं। स्कूल वालों के बातों से ये पता लग गया था कि शुक्रवार की सुबह एग्जाम देने वो दोनों पहुंचे ही नहीं। दूसरी तरफ पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे। पुलिस वाले हर किसी से पूछताछ कर रहे थे और तभी उसी दिन शनिवार को पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है जिसमें 2 बच्चों की लाश मिलने की बात बताई जाती है। पुलिस वाले जल्द से जल्द उस जगह पहुंच जाते हैं। वो जगह गौरव और कौशिक के घर से 5 किलोमीटर दूर था। पुलिस वाले जब उन दोनों लाशों की शिनाख्त करते हैं तो उन्हें पता लगता है वो दोनों लाश गौरव और कौशिक के ही हैं। उन दोनों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उन दोनों के गले को काटा गया था और शरीर में कई बार स्टैब किया गया था और ये घटना काफी डरावना था। एक ही दिन में एक माँ से उसके दोनों बेटे छीन लिए गए थे। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर 2 बच्चों की जान लेकर किसी को क्या फायदा होने वाला था। पुलिस वालों को लाश देखकर यही लग रहा था किसी ने गुस्से में आकर इन दोनों बच्चों की जान ली थी, क्योंकि जिस बेरहमी से दोनों को मारा गया था उसे देखकर यही लग रहा था। पुलिस वाले जब इस मामले को लेकर और भी कई लोगों से पूछताछ करते हैं तो उनमें से एक आदमी बताता है, मैंने गौरव और कौशिक को मिसिंग होने के दिन उसके सौतेले भाई नीरज के साथ उसके बाइक में जाते हुए देखा था। पुलिस वालों के लिए ये बात काफी अजीब थी, क्योंकि जब पुलिस वाले इस मामले में सबसे पूछताछ कर रहे थे तभी नीरज से भी पूछताछ किया गया था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया था कि उसने उन दोनों को नहीं देखा था। पुलिस वालों को ये बात खटकती है, इसलिए नीरज से फिर से पूछताछ किया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस वालों की तरफ से थोड़ी सख्ती दिखाया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को कहीं ना कहीं लग रहा था नीरज कुछ तो छुपा रहा है। और इस पूछताछ में नीरज ये कबूल कर लेता है कि उसने ही अपने सौतेले भाइयों को जंगल में ले जाकर उनकी हत्या की है। जब नीरज से पूछा जाता है कि तुमने अपने भाइयों को क्यों मारा, तो नीरज बताता है, मेरे पिता मुझे और मेरे माँ को अपने दूसरे पत्नी के लिए छोड़ दिया था और मेरे पिता ने अपने दूसरे बेटों के जैसे मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। शायद मैं अपने पिता के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने हमेशा अपने दूसरे पत्नी और अपने दूसरे बेटों को प्यार किया है और मुझे ये सब देखकर जलन होता था और गुस्सा भी आता था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उन दोनों की जान ली थी।
पुलिस वालों को नीरज के पास से वो खुकरी मिल जाता है जिससे उसने अपने सौतेले भाई गौरव और कौशिक की जान ली थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। पुलिस वालों को शक है कि इस मामले में और भी किसी का हाथ है, क्योंकि एक 18 साल का लड़का अकेले इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होता है। दिस इज इट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।